RM पटेल वाले हादसे के बाद राधा स्कूल कम जाने लगी और उसने क्लास की सभी गर्ल्स को RM पटेल का असली चेहरा दिखाया। फिर सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। युग का बर्थडे आ रहा था। राधा मेहनत से पैसे जोड़ रही थी युग के बर्थडे के लिए। उसने जैसे तैसे 500 रुपए जोड़े। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो सेलिब्रेट कैसे करे, क्योंकि उसे घर से निकलने नहीं मिलता था। फिर राधा ने स्कूल बंक करने की सोची, जो उसने कभी नहीं किया था। हिम्मत करके राधा ने स्कूल बंक किया और स्कूल ड्रेस उसने अपनी एक फ्रेंड के यहाँ चेंज की। फिर राधा ने युग को कॉल किया कि बाबू मिलने आओ ना जल्दी से। युग तुरंत आया। फिर राधा ने युग से कहा कि चलो बाबू रेस्टोरेंट चलते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट गए। राधा युग को रेस्टोरेंट के अंदर वेट करने को बोलती है कि बाबू तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। राधा केक और कैंडल लेने के लिए निकल जाती है। राधा के सारे पैसे केक और कैंडल में ही खर्च हो जाते हैं। वो परेशान हो जाती है कि अब बाबू को खाना कैसे खिलाऊंगी, पैसे तो बचे ही नहीं। फिर राधा रेस्टोरेंट पहुंचती है, युग को सरप्राइज देती है। युग की आंखें भर आती है। बाबू ये सब की क्या जरूरत थी, क्यों पैसे वेस्ट की? राधा बोलती है चुप, शांति से केक कट करो। फिर युग केक कट करता है। दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर रेस्टोरेंट में रोमांटिक सा गाना चालू हो जाता है। राधा युग डांस करने लगते हैं। युग राधा की कमर पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है और राधा की आंखों में खो जाता है। फिर युग राधा को उसके माथे और उसके गाल में किस करता है। राधा शर्मा के युग के गले लग जाती है। युग राधा के प्यार में खो जाता है और राधा को किस कर लेता है। वहाँ पर राधा और युग की स्मूच किस होती है। युग प्यार की हद में आगे बढ़े और होश खोए तभी राधा युग से कहती है, युग बर्थडे पिक्स तो हमने क्लिक ही नहीं की, चलो करते हैं। फिर पिक्स क्लिक करते हैं, चलो ना करते हैं पिक क्लिक। फिर पिक क्लिक करने लगते हैं दोनों। फिर इतने में ही राधा कहती है, हमें चलना चाहिए क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैंने बंक किया है, पकड़ी ना जाऊं। फिर युग राधा को घर छोड़ देता है। राधा के 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। स्कूल वगैरह बंद हो चुकी थी। राधा और युग इंस्टाग्राम में बात करते और एक दूसरे को मिस किया करते। राधा एग्जाम्स की तैयारी दिन रात करती, खूब पढ़ाई करती। उसके सारे पेपर्स अच्छे गए। फिर राधा का लास्ट पेपर था। राधा ने युग को रात को मैसेज किया, कल मेरा लास्ट पेपर है, मुझे लेने आओगे ना? कितने दिन हो गए मिले हुए। युग ने कहा हाँ पक्का आऊँगा। राधा खुश हो गई। वो पेपर देखकर एग्जाम्स के बाद युग का वेट करने लगी, पर युग नहीं आया। राधा 1 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़ी रही, बट युग नहीं आया। फिर राधा उदास होकर घर चली गई। उसने घर पहुंचते ही युग को मैसेज किया कि मैं कितना वेट की, तुम क्यों नहीं आए? पहले ही बता देते नहीं आओगे, क्यों झूठ बोले कि आओगे? तो युग कहता है कि अरे यार गाड़ी नहीं थी। राधा बोलती है पैदल आ जाते, पास में ही तो था, स्कूल तो इतनी पास में था। तो युग बोलता है सॉरी बाबू, मैं आपको वेट करवाया, सो सॉरी। फिर ऐसे ही सब सही चल रहा था। फिर एक दिन राधा को पता चलता है कि राधा की मम्मी रिश्तेदार की शादी में 1 महीने के लिए बाहर जा रही है। राधा उदास हो जाती है क्योंकि राधा के पास फोन नहीं था। वो मम्मी के फोन से ही युग से बात करती थी। अगर मम्मी चली जाएगी तो बात कैसे होगी? राधा तुरंत युग को मैसेज करके सब बताती है। बाबू मैं 1 महीना आपके बिना कैसे रहूंगी, बिना बात किए पागल हो जाऊंगी। युग बोलता है मैं भी शादी में जा रहा हूँ बाहर 1 महीने के लिए, रह तो मैं भी नहीं पाऊंगा, बट क्या करें, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर राधा की मम्मी चली जाती है और राधा उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब राधा के पापा नहा रहे होते हैं तो राधा उनके फोन से युग को कॉल करती है, बट युग नहीं उठाता। राधा मैसेज करती है कि पापा का फोन है, कॉल बैक मत करना, ना मैसेज करना। फिर अगले दिन फिर राधा कॉल करती है, बट फिर युग कॉल नहीं उठाता। ऐसे ही काफी दिन हो गए। राधा कॉल करती और युग कॉल ना उठाता। राधा घबरा जाती है कि युग को कुछ हो तो नहीं गया, ठीक है कि नहीं, वो तबीयत तो खराब नहीं हो गई उसकी। राधा दिन रात रोती तड़पती युग की याद में, न ठीक से खाती थी न सोती थी, सिर्फ रोया करती थी और युग को कॉल करती थी पागलों की तरह, और वो नहीं उठाता था। फिर एक दिन राधा की फ्रेंड राधा के घर आती है।
राधा उसे सब बताती है कि मुझे युग की टेंशन हो रही है, वो ठीक है कि नहीं, कॉल ही नहीं उठा रहा है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है उसको क्या होगा, वो तो डेली किसी लड़की की फोटो डालता है स्टोरी में। तू यहाँ रो रही है उसके लिए, और वो वहाँ शादी एंजॉय कर रहा है, न्यू जीएफ बना लिया है। राधा को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी युग से। फिर राधा की फ्रेंड ने उसे दिखाया कि ये देख, माधुरी नाम की लड़की से बात करता है और स्टोरी भी लगाया है उसकी। राधा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी फ्रेंड के फोन से युग को कॉल की। युग ने तुरंत उस नंबर से कॉल उठा लिया। राधा ने बोला, युग, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? पागलों की तरह मैं कॉल कर रही हूँ तुमको, क्यों नहीं उठा रहे हो फोन? याद नहीं आती तुमको मेरी? बताओ, याद नहीं आती? इतने दिन से कॉल कर रही हूँ, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, क्यों नहीं उठाते तुम मेरा फोन? तो युग ने गुस्से में जवाब दिया, अब मेरी इच्छा नहीं होती तुमसे बात करने की और मन नहीं किया कॉल उठाने का तो नहीं उठाया। इतना कह के युग ने फोन काट दिया। ये जवाब सुन के राधा दंग रह गई। उसने फिर कॉल किया और पूछा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या समझूं इन सब का मतलब मैं? तो युग ने कहा, आज के बाद मेरे से कोई मतलब मत रखना, ना ही मुझे मैसेज कॉल करना। राधा ये सब सुनकर टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही युग है जो उसे प्यार करता था। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। राधा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। साइडल थॉट्स आने लगे। वो रोया करती, तड़पती, अंदर ही अंदर खत्म हो गई थी। फिर उसकी मम्मी आ गई। राधा ने तुरंत मम्मी का फोन लेकर युग को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर धीरे धीरे राधा संभलने लगी, अपने आप को संभालने लगी। फिर कुछ महीनों बाद युग ने फेक आईडी से राधा को मैसेज किया, मुझे माफ कर दो, अगर कर सको तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दो। राधा ने रिप्लाई किया, क्यों, माधुरी कहाँ गई? तो युग ने कहा, छोड़ दी उसने मुझे, डिफॉल्टर लड़की थी। राधा को युग की बातों का यकीन नहीं हुआ, तो उसने माधुरी को मैसेज करके पूछा, क्यों, तुम्हारा युग का क्या हुआ? माधुरी ने बोला, उसको छोड़ दिया है तुमने। तो क्यों पूछ रही हो, मन नहीं भरा क्या उससे? राधा को गुस्सा आया तुरंत। राधा ने बोला, तमीज से बात करो पहले तो, बिना मेरे बारे में जाने ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? माधुरी कहती है तुम लड़कों के साथ दारू सिगरेट पीती हो, गाली देती हो, इसलिए युग ने तुम्हें छोड़ दिया था। राधा ने कहा, ये सब किसने कहा तुमसे? झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। फिर माधुरी से बात करने के बाद राधा को पता चलता है कि युग सिंपैथी कार्ड खेलकर माधुरी से कनेक्ट होना चाहता था, इसलिए झूठ बोला। राधा को बुरा दिखा के खुद हीरो बनना चाहता था। माधुरी को सच पता चलने के बाद उसने राधा से सॉरी कहा और उसे सारी चैट्स दिखाई कि कैसे युग ने उसे प्रपोज किया और कैसे रात रात भर ये दोनों बात किया करते थे। और जब युग का मन भर गया तब उसने माधुरी को भी छोड़ दिया। ये सब जानने के बाद युग से राधा नफरत करने लगी, लेकिन युग उसके पीछे पड़ गया कि माफ कर दो, अब नहीं करूँगा ऐसी गलती दोबारा, प्लीज माफ कर दो। राधा नहीं मानी क्योंकि उसे वो 1 महीने का दर्द याद आ गया, वो तड़प याद आ गई, वो आंसू याद आ गया कि कैसे वो तड़पा करती थी, वो रोया करती थी, ना खाना खाती थी ना सोती थी, बस युग की याद में तड़प तड़प कर रोया करती थी। फिर युग ने हाथ काट लिया और सुसाइड करने की धमकी देने लगा। राधा डर गई क्योंकि वो कहीं न कहीं युग को चाहती थी। उसने युग को माफ कर दिया। फिर राधा ने अपना एडमिशन कॉलेज में लिया। फिर एक दिन राधा कॉलेज जा रही थी, तब युग मिला। राधा युग को चाहती थी, इसलिए वो पिघल गई। युग ने राधा से माफी मांगी और उसे कॉलेज छोड़ा। राधा युग को चाहती थी, बट पहले जितना नहीं चाहती थी उसको। वो कहीं ना कहीं हमेशा डरती थी कि युग फिर से वही काम ना करे। युग राधा को कॉलेज छोड़ता और लेने जाता। वो उसको लेकर बहुत पॉजिटिव था। वो राधा को कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करने देता।